कभी आपने देखा है एक ही इंसान के भीतर दो अलग अलग दिशाएं चलती रहती हैं। कभी मन शांत होता है, कभी वही मन बिना कारण बेचैन हो जाता है। कभी भीतर भक्ति जागती है, कभी क्रोध, डर और वासना मन को खींच लेते हैं। योग कहता है यह केवल मूड स्विंग नहीं है, यह हमारे भीतर चल रही दो ऊर्जा धाराओं का खेल है। एक धारा हमें भीतर की ओर ले जाती है, दूसरी धारा हमें बाहर की ओर धकेलती है। एक चंद्रमा जैसी शांत है, दूसरी सूर्य जैसी तेज। इन्हीं दो धाराओं को योग परंपरा में कहा गया है ईड़ा और पिंगला। लेकिन इनके बीच एक तीसरा मार्ग भी छिपा है, एक ऐसा मार्ग जहां प्राण संतुलित होता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और साधक पहली बार भीतर की ओर मुड़ता है। इसी तीसरे मार्ग का नाम है सुषुम्ना। आज बहुत लोग सुषुम्ना को कुंडलिनी और चक्रों से जोड़ते हैं, लेकिन असली प्रश्न यह है कि सुषुम्ना है क्या? क्या यह शरीर की कोई नस है? क्या यह कोई ऊर्जा मार्ग है? क्या यह उस अवस्था का संकेत है जहां मनुष्य द्वंद से ऊपर उठना शुरू करता है? इसे समझने के लिए पहले ईड़ा और पिंगला को समझना होगा। ईड़ा नाड़ी को चंद्र ऊर्जा से जोड़ा गया है। यह शीतलता, भावना, कल्पना और अंतर्मुखता की दिशा है। जब ईड़ा प्रभावी होती है, मन भीतर जाना चाहता है, व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है, कल्पना करता है। दूसरी ओर पिंगला है। पिंगला सूर्य ऊर्जा से जुड़ी है। यह क्रिया, तर्क, साहस और बाहरी संसार में काम करने की शक्ति है। जब पिंगला प्रभावी होती है, व्यक्ति सक्रिय होता है, निर्णय लेना चाहता है, काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। दोनों जरूरी हैं। ईड़ा के बिना भीतर की गहराई नहीं आती, पिंगला के बिना जीवन में कर्म नहीं आता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा पूरा जीवन इन्हीं दोनों के बीच फंसा रहता है। कभी भावना, कभी तर्क, कभी आलस, कभी भागदौड़, कभी शांति, कभी उत्तेजना। मन एक झूले की तरह दो दिशाओं में हिलता रहता है और जब तक प्राण ईड़ा और पिंगला में ही घूमता रहता है, तब तक साधक भीतर स्थिर नहीं हो पाता। यही योग तीसरे मार्ग की बात करता है। वह तीसरा मार्ग है सुषुम्ना। सुषुम्ना को मेरुदंड के मध्य का सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग कहा गया है, लेकिन इसे शरीर की स्थूल नस समझना भूल होगी। यह योग परंपरा का सूक्ष्म मार्ग है और उससे भी गहरी बात, यह चेतना का मध्य मार्ग है। ईड़ा और पिंगला में जीवन द्वंद में चलता है, लेकिन सुषुम्ना में प्राण ऊपर की ओर मुड़ता है। यहीं से ध्यान सहज होने लगता है, यहीं से मन देखने वाला बनने लगता है, यहीं से साधक बाहर की दौड़ से भीतर की यात्रा में प्रवेश करता है। और यही जगह महादेव की चेतना से जुड़ती है, क्योंकि शिव केवल बाहर पूजे जाने वाले देव नहीं है। शिव वह साक्षी चेतना है जो सबको देखती है। वह सुख को भी देखती है, दुख को भी देखती है, वह विचार को भी देखती है और मौन को भी देखती है। जब प्राण ईड़ा और पिंगला के द्वंद से निकलकर सुषुम्ना की ओर बढ़ता है, तब साधक संसार से भागता नहीं, वह संसार को पहली बार साक्षी भाव से देखना शुरू करता है। इसीलिए योगियों ने सुषुम्ना को मुक्ति का मार्ग कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर सुषुम्ना इतनी महत्वपूर्ण है, तो सामान्य मनुष्य में यह सक्रिय क्यों नहीं रहती? हमारा प्राण बाहर की ओर ही क्यों भागता रहता है? और वह कौन सा क्षण होता है जब पहली बार प्राण इस तीसरे मार्ग को स्पर्श करता है? अब प्रश्न यह है कि अगर सुषुम्ना इतना महत्वपूर्ण मार्ग है, तो सामान्य मनुष्य में यह सक्रिय क्यों नहीं रहती? योग परंपरा इसका उत्तर बहुत सीधा देती है, क्योंकि हमारा प्राण अधिकतर समय बाहर की ओर बह रहा होता है। हमारी ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है, कानों से बाहर जाती है, इच्छाओं, डर, क्रोध, तुलना और भोगों में बिखरती रहती है। सुबह आंख खुलते ही मन बाहर भागना शुरू कर देता है। क्या पाना है, क्या खोना है, किसने क्या कहा, कौन हमसे आगे निकल गया। पूरा दिन मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के पीछे दौड़ता रहता है और जहां मन जाता है वहां प्राण भी बहने लगता है। यही कारण है कि दिन के अंत में शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लगता है। थकावट केवल काम से नहीं आती, थकावट ऊर्जा के बिखरने से भी आती है। योगियों ने इसी बिखराव को पहचाना। उन्होंने देखा कि साधारण मनुष्य का प्राण एकत्र नहीं है, वह हजार दिशाओं में टूटकर बह रहा है। कभी आंखें उसे खींचती हैं, कभी भोजन उसे खींचता है, कभी वासना उसे खींचती है, कभी भय और चिंता उसे खींच लेते हैं। ऐसी अवस्था में सुषुम्ना का द्वार कैसे खुले? क्योंकि सुषुम्ना भीतर की यात्रा का मार्ग है और भीतर की यात्रा तब शुरू होती है जब ऊर्जा बाहर से लौटना शुरू करती है। यही बात समझना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही जागरण हो जाए। यह कोई चमत्कार भी नहीं है जो अचानक किसी के भीतर उतर जाए। यह एक आंतरिक संतुलन की अवस्था है। जब ईड़ा और पिंगला का संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब बीच का मार्ग अपनी उपस्थिति दिखाने लगता है। जब मन बहुत भावुक होता है, तब ईड़ा का प्रभाव बढ़ सकता है। जब मन बहुत बेचैन, आक्रामक या अत्यधिक सक्रिय होता है, तब पिंगला का प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में मन अभी भी द्वंद में है। एक तरफ भावना है, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया है। एक तरफ इच्छा है, दूसरी तरफ भय है। साधक की यात्रा तब शुरू होती है
जब वह इन दोनों को देखना शुरू करता है, वह केवल अपना क्रोध नहीं बनता, वह केवल अपनी इच्छा नहीं बनता, वह केवल अपना डर नहीं बनता। वह देखने लगता है कि उसके भीतर यह सब घट रहा है। यहीं से साक्षी भाव का जन्म होता है, और साक्षी भाव ही वह भूमि है जहां सुषुम्ना का बीज अंकुरित होता है। शिव मार्ग में भीतर देखने की बात इसलिए आती है क्योंकि शिव चेतना का अर्थ है वह अवस्था जहां साधक अपने भीतर उठती हर लहर को देखता है, लेकिन उसमें बहता नहीं। क्रोध आया लेकिन वह क्रोध नहीं बना, डर आया लेकिन वह डर नहीं बना, वासना आई लेकिन वह वासना में खोया नहीं। यही साधना की शुरुआत है। अब यहाँ एक भ्रम दूर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सुषुम्ना जागरण का अर्थ है मेरुदंड में तेज बिजली दौड़ना, आंखों में प्रकाश दिखना या अचानक कोई अलौकिक शक्ति मिल जाना। ऐसे अनुभव कुछ साधकों को हो सकते हैं, लेकिन यही जागरण का प्रमाण नहीं है। कभी कभी मन कल्पना भी बना लेता है, कभी कभी शरीर की सामान्य संवेदनाओं को भी व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभव समझ बैठता है। इसलिए परंपरा कहती है कि अनुभवों के पीछे मत भागो, संतुलन को देखो, शांति को देखो, साक्षी भाव को देखो। अगर साधना के बाद अहंकार बढ़ रहा है तो मार्ग सही नहीं है। अगर साधना के बाद व्यक्ति दूसरों से ऊपर महसूस करने लगे तो ऊर्जा ऊपर नहीं जा रही, अहंकार ऊपर आ रहा है। वास्तविक सुषुम्ना साधक को शांत बनाती है, गंभीर बनाती है, भीतर से स्थिर बनाती है। उसमें दिखावा कम होता है, निरीक्षण अधिक होता है। वह संसार से भागता नहीं, लेकिन संसार में खोता भी नहीं। यही मध्य मार्ग है। अब प्रश्न आता है कि प्राण बाहर से भीतर लौटता कैसे है। इसका पहला उत्तर है जागरूकता। अपनी श्वास के प्रति जागरूकता, अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूकता, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूकता। जब आप केवल देखते हैं कि मन कहां भाग रहा है, तभी ऊर्जा लौटने लगती है, क्योंकि देखने में एक गहरी शक्ति है। जिस इच्छा को आप अंधे होकर जीते हैं वह आपको बांधती है, लेकिन जिस इच्छा को आप जागरूक होकर देखते हैं उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। यही योग का पहला रहस्य है। योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, योग भीतर लौटने की प्रक्रिया है। योग बिखरे हुए प्राण को एक दिशा देने का विज्ञान है, और जब यह दिशा भीतर की ओर मुड़ती है तब साधक पहली बार महसूस करता है कि विचारों के शोर के पीछे एक मौन भी है। वही मौन सुषुम्ना की ओर पहला संकेत है। लेकिन क्या केवल जागरूकता काफी है? क्या श्वास भी बता सकती है कि प्राण किस दिशा में बह रहा है? और क्या ईड़ा पिंगला को संतुलित करने का कोई सुरक्षित मार्ग है? अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सुषुम्ना को बल से नहीं खोला जाता। सुषुम्ना संतुलन से प्रकट होती है, और योग में संतुलन का सबसे सरल संकेत है श्वास। हम दिन भर सांस लेते हैं लेकिन उसे देखते नहीं। श्वास चल रही है इसलिए जीवन चल रहा है, लेकिन योगी कहते हैं श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, श्वास प्राण का बाहरी संकेत है। जिस प्रकार जल की लहर देखकर नदी का प्रवाह समझा जा सकता है, उसी प्रकार श्वास देखकर प्राण की दिशा समझी जा सकती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हर समय दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय नहीं होती। कभी बाईं नासिका से श्वास अधिक सहज चलती है, कभी दाईं नासिका से श्वास अधिक खुली लगती है। योग परंपरा इसे बहुत महत्वपूर्ण संकेत मानती है। बाईं नासिका का संबंध ईड़ा से माना गया है, दाईं नासिका का संबंध पिंगला से माना गया है। जब बाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है तो मन अपेक्षाकृत शांत, कल्पनाशील या भीतर की ओर हो सकता है। जब दाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है तो शरीर में क्रिया, तर्क, निर्णय और बाहरी कार्य की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई अंधा नियम नहीं है, यह शरीर और प्राण को समझने का एक सूक्ष्म संकेत है। योगी इसी संकेत को देखकर समझते थे कि प्राण किस दिशा में बह रहा है। अब यहाँ सबसे रोचक बात आती है। कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब दोनों नासिकाएं लगभग समान रूप से चलती हैं, न बाईं अधिक भारी न दाईं अधिक तेज। एक छोटा सा संतुलन बनता है। योग परंपरा कहती है कि ऐसे क्षण ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं, क्योंकि जब ईड़ा और पिंगला संतुलन के निकट आती है तब सुषुम्ना की संभावना बढ़ती है। यही कारण है कि संध्या काल को इतना महत्व दिया गया। सुबह जब रात दिन में बदलती है, शाम जब दिन रात में बदलता है, प्रकृति स्वयं एक मध्य अवस्था में होती है। न पूरी रात, न पूरा दिन, न पूर्ण अंधकार, न पूर्ण प्रकाश। यही बाहरी संधि भीतर की संधि को स्पर्श कर सकती है। इसीलिए प्राचीन साधक सुबह और शाम साधना को विशेष मानते थे। यह अंधविश्वास नहीं था, यह प्रकृति और चेतना के बीच के संबंध को देखने की कला थी। अब प्रश्न आता है कि ईड़ा और पिंगला को संतुलित कैसे किया जाए। यही नाड़ी शोधन का महत्व आता है। नाड़ी शोधन का अर्थ है नाड़ियों की शुद्धि और संतुलन, लेकिन इसे केवल सांस की एक्सरसाइज समझ लेना भूल है। इसका उद्देश्य केवल लंग्स मजबूत करना नहीं है, इसका उद्देश्य प्राण के बिखराव को शांत करना है। जब साधक सजग होकर एक नासिका से श्वास लेता है, दूसरी से छोड़ता है, फिर क्रम बदलता है, तो धीरे धीरे भीतर एक लय बनने लगती है। शरीर शांत होता है, मन की गति धीमी होती है, ईड़ा और पिंगला का तनाव कम होने लगता है। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है।
नाड़ी शोधन को सरल और सहज रखना चाहिए। श्वास को जबरदस्ती रोकना, बहुत देर तक खींचना या शरीर पर दबाव डालना सही नहीं है। योग में बल से अधिक महत्व सहजता का है, क्योंकि जब साधक सांस से लड़ता है तो मन और कठोर हो जाता है, लेकिन जब वह सांस को देखता है तो मन धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही अंतर है अभ्यास और संघर्ष में। साधना का अर्थ शरीर को हराना नहीं है, साधना का अर्थ शरीर, श्वास और मन को एक दिशा में लाना है। इसीलिए कुंभक को लेकर भी बहुत भ्रम है। लोग समझते हैं कि सांस रोकना ही कुंभक है, लेकिन वास्तविक कुंभक बलपूर्वक रोकी हुई सांस नहीं है। वास्तविक कुंभक वह सहज ठहराव है जो कभी कभी गहरे ध्यान में अपने आप आ जाता है। इस विराम को जबरदस्ती पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण के मार्ग में जल्दबाजी सबसे बड़ी भूल है। कुंडलिनी, बंध और गहरे प्राणायाम जैसे अभ्यास हमेशा योग्य मार्गदर्शन में ही किए जाने चाहिए। सुषुम्ना कोई खेल नहीं है, यह चेतना का मार्ग है, और चेतना का मार्ग अहंकार से नहीं खुलता। वह अनुशासन, संतुलन, शुद्धता और साक्षी भाव से खुलता है। इसलिए साधक के लिए पहला काम चमत्कार खोजना नहीं है। पहला काम है अपनी श्वास को पहचानना। श्वास कहां से चल रही है, मन किस दिशा में भाग रहा है, ऊर्जा बाहर टूट रही है या भीतर लौट रही है। जब यह देखना गहरा होता है तब साधना अपने आप गहरी होने लगती है। यहीं से प्राण धीरे धीरे बिखराव से निकलकर केंद्र की ओर आने लगता है, और जब प्राण केंद्र की ओर आने लगता है तब साधक पहली बार समझता है कि शांति बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है। शांति भीतर पहले से मौजूद है, केवल ईड़ा और पिंगला का शोर उसे ढक देता है। जब ईड़ा और पिंगला कुछ क्षणों के लिए शांत होती है तब साधक के भीतर एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश आसमान से नहीं उतरता, कोई चमत्कार तुरंत नहीं होता, लेकिन भीतर कुछ रुकता है। विचारों की गति थोड़ी धीमी पड़ती है, श्वास पहले जैसी भारी नहीं लगती, और मन अचानक किसी चीज को पकड़ना छोड़ देता है। यही वह सूक्ष्म क्षण है जहां प्राण पहली बार सुषुम्ना को स्पर्श कर सकता है। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक भ्रम भी पैदा करती है, क्योंकि साधक जैसे ही कोई हल्की गर्मी, कंपन, शांति या प्रकाश जैसी अनुभूति करता है, वह सोचने लगता है कि उसका जागरण हो गया। यहीं से अहंकार आध्यात्मिक कपड़े पहन लेता है। पहले अहंकार कहता था मैं सबसे बड़ा हूं, अब वही अहंकार कहता है मेरी कुंडलिनी जाग गई है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु अनुभवों को अंतिम सत्य नहीं मानते थे। वे कहते थे अनुभव आए तो देखो, अनुभव जाए तो भी देखो। जो देखने वाला है वही साधक का वास्तविक केंद्र है। सुषुम्ना का असली संकेत अनुभवों की भीड़ नहीं है, उसका असली संकेत है भीतर की स्थिरता। अगर साधक पहले से अधिक शांत हो रहा है तो यह संकेत है। अगर उसका क्रोध धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है तो यह संकेत है। अगर वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय देख पा रहा है तो यह संकेत है। क्योंकि जब प्राण मध्य मार्ग में आता है तो मन की पुरानी आदतें कमजोर होने लगती हैं। वह तुरंत निर्णय नहीं करता, तुरंत गुस्सा नहीं करता, तुरंत इच्छा के पीछे नहीं भागता। वह ठहरता है, और यही ठहराव साधना का असली द्वार है। इसी ठहराव को शिव चेतना से जोड़ा गया है। शिव का अर्थ है वह मौन जो भीतर सब कुछ होते हुए भी अचल रहता है। शरीर चलता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन भीतर एक बिंदु ऐसा है जो केवल देखता है। जब साधक पहली बार उस बिंदु को छूता है तब उसे समझ आता है कि शांति कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं है, शांति तो भीतर थी। बस ईड़ा और पिंगला का शोर उसे ढक रहा था। इसलिए सुषुम्ना जागरण का अर्थ केवल ऊर्जा का ऊपर उठना नहीं है, इसका अर्थ है चेतना का नीचे गिरती हुई आदतों से ऊपर उठना। वासना दिखे लेकिन साधक उसमें डूबे नहीं, क्रोध उठे लेकिन वह उसे अपना स्वभाव न माने, डर आए लेकिन वह डर के पीछे भागे नहीं। यही साधना गहरी होती है, और यही वह स्थान है जहां कुंडलिनी का रहस्य शुरू होता है। कुंडलिनी कोई तमाशा नहीं है, वह भीतर सोई हुई चेतना की संभावना है। जब जीवन संयमित होता है, श्वास शांत होती है और मन देखने वाला बनता है, तब यह संभावना धीरे धीरे जागने लगती है। लेकिन वह जबरदस्ती नहीं उठती। जैसे फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता, वैसे ही चेतना को बल से नहीं जगाया जा सकता। जो साधक जल्दी करता है वह अनुभवों में उलझ जाता है। जो साधक शांत रहता है वह मार्ग को महसूस करने लगता है, क्योंकि सुषुम्ना रहस्य नहीं खोलती, वह साधक को धीरे धीरे रहस्य के योग्य बनाती है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मार्ग बाहर कहीं नहीं है, यह उसी क्षण खुलना शुरू होता है जब साधक पहली बार अपने भीतर उठती हर लहर से पूछता है मैं इसमें बह रहा हूं या इसे देख रहा हूं। कुंडलिनी का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में एक अजीब आकर्षण जागता है। उन्हें लगता है कि अगर यह शक्ति जाग गई तो जीवन में कुछ असाधारण हो जाएगा। लेकिन योग परंपरा कुंडलिनी को खेल नहीं मानती, क्योंकि सोई हुई चेतना जब उठती है तो वह केवल आनंद नहीं लाती, वह मनुष्य के भीतर छिपी हुई अशुद्धियों को भी सामने लाती है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु इस मार्ग को गुप्त रखते थे। ज्ञान को इसलिए नहीं छिपाया गया कि लोग उससे वंचित रहें, ज्ञान को इसलिए बचाया गया
क्योंकि अधूरा साधक गहरे अभ्यास को संभाल नहीं पाता। अगर भीतर डर भरा है तो साधना में वही डर बड़ा होकर सामने आ सकता है। अगर भीतर वासना छिपी है तो ऊर्जा उसी दिशा में बह सकती है। अगर भीतर अहंकार है तो साधक आध्यात्मिक नहीं और अधिक घमंडी बन सकता है। यही कुंडलिनी मार्ग का सबसे बड़ा खतरा है। ऊर्जा ऊपर उठने से पहले मन का पात्र तैयार होना चाहिए, क्योंकि शक्ति अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होती। जिस पात्र में शक्ति उतरती है, शक्ति उसी के अनुसार काम करती है। शुद्ध पात्र में वही शक्ति करुणा बनती है, अशुद्ध पात्र में वही शक्ति भ्रम बन सकती है। इसीलिए योग केवल ऊर्जा जागरण की बात नहीं करता। योग पहले यम, नियम, संयम, शुद्ध आहार, सत्य, ब्रह्मचर्य और साक्षी भाव की बात करता है, क्योंकि बिना आधार के उठी हुई ऊर्जा साधक को स्थिर नहीं करती, उसे हिला सकती है। आजकल बहुत लोग कुछ वीडियो देखकर तीव्र प्राणायाम, जबरदस्ती कुंभक, बंध और कुंडलिनी अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन यह मार्ग शरीर से ज्यादा मन पर असर करता है, और मन अगर तैयार ना हो तो साधना भी बेचैनी का कारण बन सकती है। कभी कभी व्यक्ति साधना के बाद अधिक चिड़चिड़ा होने लगता है। कभी उसे लगता है कि वह सबसे अलग है, कभी उसे हर छोटी अनुभूति में दिव्य संकेत दिखने लगते हैं, कभी वह संसार को तुच्छ मानने लगता है, लेकिन भीतर उसका क्रोध और इच्छा वैसे ही बने रहते हैं। यह जागरण नहीं है, यह आध्यात्मिक अहंकार का आरंभ हो सकता है। सच्चा मार्ग साधक को हल्का बनाता है, भारी नहीं। वह भीतर से शांत होता है, दिखावे से शक्तिशाली नहीं। वह दूसरों को छोटा नहीं देखता, स्वयं को अधिक स्पष्ट देखता है। यही अंतर है वास्तविक साधना और कल्पना में। कुंडलिनी का अर्थ केवल मेरुदंड में ऊर्जा का ऊपर उठना नहीं है। कुंडलिनी का अर्थ है चेतना का अपनी नीची आदतों से ऊपर उठना। अगर ऊर्जा उठ रही है लेकिन क्रोध भी बढ़ रहा है तो सावधान होना चाहिए। अगर अनुभव बढ़ रहे हैं लेकिन विनम्रता घट रही है तो मार्ग की जांच करनी चाहिए। अगर साधना के बाद जीवन से भागने की इच्छा बढ़ रही है तो संतुलन टूटा हुआ है। शिव मार्ग में शक्ति को शिव से अलग नहीं किया जाता। शक्ति बिना शिव के गति है, लेकिन दिशा नहीं। शिव बिना शक्ति के मौन है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं। जब शक्ति उठती है और शिव चेतना में स्थिर होती है, तभी साधना संतुलित होती है, वरना ऊर्जा मन की इच्छाओं में जाकर उलझ सकती है। वही शक्ति किसी को साधक भी बना सकती है और किसी को भ्रमित भी कर सकती है। इसीलिए गुरु परंपरा में बार बार कहा गया कि गहरे प्राणायाम, बंध, कुंभक और कुंडलिनी अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। साधक का पहला काम शक्ति को खींचना नहीं है, पहला काम अपने भीतर पात्रता बनाना है। पात्रता कैसे बनती है? श्वास को देखकर, इंद्रियों को संयमित करके, भोजन, वाणी और विचार को शुद्ध करके, और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को पहचान कर। क्योंकि कुंडलिनी उस व्यक्ति के लिए वरदान बनती है जो स्वयं को देखने का साहस रखता है। जो केवल शक्ति चाहता है वह मार्ग से भटक सकता है। जो सत्य चाहता है, शक्ति स्वयं सही समय पर उसका साथ देती है। सुषुम्ना का रहस्य भी यही है। यह मार्ग डराने के लिए नहीं है, लेकिन हल्के में लेने के लिए भी नहीं है। यह भीतर की सबसे पवित्र यात्रा है, और हर पवित्र यात्रा अनुशासन मांगती है। साधक को यह पूछना चाहिए कि मैं अनुभव खोज रहा हूं या सत्य? मैं शक्ति चाहता हूं या शुद्धता? मैं जागरण चाहता हूं या केवल उसके नाम से आकर्षित हूं? क्योंकि सुषुम्ना का द्वार इच्छा से नहीं खुलता। सुषुम्ना का सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह मार्ग बाहर कहीं नहीं जाता, यह भीतर जाता है। और भीतर जाते हुए साधक को सबसे पहले कोई देवता नहीं मिलता, उसे अपना ही मन मिलता है। वही मन जिससे वह पूरी जिंदगी बचता रहा। दबी हुई इच्छाएं, पुराने डर, अधूरे क्रोध, छिपी हुई वासनाएं और वह अहंकार जो हर समय स्वयं को सही मानता है। यही कारण है कि भीतर की यात्रा सुंदर भी है और भयावह भी। सुंदर इसलिए क्योंकि वहां मौन है, भयावह इसलिए क्योंकि उस मौन में झूठ टिक नहीं पाता। जब प्राण सुषुम्ना की ओर मुड़ता है, तब साधक के भीतर एक एक परत खुलने लगती है। पहले शरीर की बेचैनी दिखती है, फिर श्वास की अस्थिरता दिखती है, फिर मन की चालाकियां दिखाई देने लगती हैं, और धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं था, न लोग, न परिस्थिति, न भाग्य। उसका सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी अचेतनता थी। यहीं से चक्रों का रहस्य शुरू होता है। आज चक्रों को अक्सर रंगों और चित्रों में दिखाया जाता है, लेकिन योग परंपरा में वे चेतना के स्तर माने गए हैं। मूलाधार में जीवन सुरक्षा खोजता है, स्वादिष्ठान में सुख और इच्छा बहती है, मणिपुर में शक्ति और नियंत्रण की आग जलती है, अनाहत में प्रेम और करुणा खुलती है, विशुद्ध में सत्य बोलने का साहस आता है, अज्ञा में देखने वाला जागता है, और सहस्रार में साधक पहली बार अनुभव करता है कि चेतना सीमित नहीं है। लेकिन यह यात्रा सीढ़ी चढ़ने जैसी सरल नहीं है। कई बार साधक ऊपर उठता है, फिर पुरानी आदतें उसे नीचे खींच लेती हैं। इसीलिए वास्तविक जागरण कोई एक घटना नहीं है, यह बार बार भीतर लौटने की प्रक्रिया है, बार बार स्वयं को देखने की प्रक्रिया है, बार बार अपने झूठ को पहचानने की प्रक्रिया है। यही साधक को एक और रहस्य समझ आता है। सुषुम्ना में चलना किसी शक्ति प्रदर्शन का मार्ग नहीं है,
यह अपने भीतर के झूठे मैं की मृत्यु का मार्ग है। और यही सबसे बड़ा डर है। मनुष्य को मृत्यु से भी अधिक डर अपने अहंकार के टूटने से लगता है, क्योंकि शरीर की मृत्यु एक दिन होती है, लेकिन अहंकार की मृत्यु साधना में बार बार होती है। जब साधक मानता है कि वह बहुत ज्ञानी है, जीवन उसे नम्र बनाता है। जब वह सोचता है कि वह बहुत शुद्ध है, भीतर की कोई छिपी हुई वासना सामने आ जाती है। जब वह सोचता है कि वह बहुत आगे पहुंच गया, कोई छोटी सी घटना उसका क्रोध दिखा देती है। यही सुषुम्ना की अग्नि है। यह साधक को जलाती नहीं, शुद्ध करती है। लेकिन जो अपने झूठ से प्रेम करता है, उसे यह अग्नि भयावह लगती है। शिव इसी अग्नि के स्वामी हैं। वे केवल करुणामय योगी नहीं है, वे वह मौन है जिसके सामने मन की सारी चालें टूट जाती हैं। उनकी तीसरी आंख बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के भ्रम को जलाती है। जब साधक सुषुम्ना के मध्य मार्ग में टिकना सीखता है, तब उसके भीतर भी वही तीसरी दृष्टि जागने लगती है। वह केवल देखता नहीं, पहचानता है। वह केवल सुनता नहीं, भीतर की गति समझता है। वह जानने लगता है कि कौन सी इच्छा उसे बांध रही है, कौन सा डर उसे चला रहा है और कौन सा विचार केवल पुरानी आदत है। यही साक्षी भाव है। और साक्षी भाव ही वह स्थान है जहां ईड़ा और पिंगला का खेल कमजोर पड़ने लगता है। न चंद्र में डूबना, न सूर्य में जलना, मध्य में स्थिर होना, यही सुषुम्ना है। यही योग का गुप्त मार्ग है। यही शिव चेतना की ओर पहला वास्तविक कदम है। लेकिन इस मार्ग का अंतिम द्वार तब खुलता है जब साधक अनुभवों से भी आगे जाने को तैयार होता है। जब साधक उस देखने वाले में टिकता है, तब उसे समझ आता है कि सुषुम्ना केवल मेरुदंड का मार्ग नहीं है, यह सीमित मैं से असीम चेतना तक का पुल है। यह वह मौन मार्ग है जहां प्राण ऊपर उठता है और मन नीचे गिरना बंद करता है। यही कारण है कि योगियों ने कहा, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर की दिशा बदलने में है। ऊर्जा बाहर से भीतर लौटे, मन प्रतिक्रिया से साक्षी में बदले और साधक अनुभवों से आगे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। यही सुषुम्ना का रहस्य है। यह मार्ग हर किसी के भीतर है, लेकिन हर कोई इसे देख नहीं पाता, क्योंकि इसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं और अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। जो इस अंधकार से डरकर लौट जाता है, वह बाहरी जीवन में फिर उलझ जाता है। जो धैर्य से देखता रहता है, उसके भीतर एक दिन वह मध्य मार्ग चमकने लगता है और तब साधक को समझ आता है कि शिव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं है। शिव उस मौन में है जो श्वास के बीच छिपा है। शिव उस साक्षी में है जो हर विचार को आते जाते देखता है। शिव उसी मध्य मार्ग में है जिसे योगियों ने सुषुम्ना कहा। हर हर महादेव।